नमस्कार। मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप भी नीरज गांव की तरह सफलता की ओर बढ़ना चाहेंगे। यह कहानी सिर्फ प्रेरणा नहीं बल्कि आपके भीतर छुपी संभावनाओं को जागृत करने का रास्ता दिखाएगी। नीरज गांव के लोग नहीं जानते थे कि उनकी जमीन के नीचे एक अनमोल खजाना छुपा हुआ था। वे साधारण जीवन जी रहे थे, लेकिन उन्हें अपने भीतर की ताकत का एहसास नहीं था। और फिर एक दिन रामू ने वह चमकता हुआ पत्थर देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी, दिल में जिज्ञासा और दिमाग में अनगिनत सवाल। क्या यह वही है जो मैं सोच रहा हूं? उसने खुद से पूछा। रामू ने हार नहीं मानी। उसने उस पत्थर को गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बाबा ठाकुर को दिखाया। बाबा ठाकुर की आंखों में भी वही चमक थी। यह पत्थर साधारण नहीं है रामू, यह तो कीमती खनिज है जो हमारे गांव की तकदीर बदल सकता है। बस यही वो पल था जब रामू ने ठान लिया कि वह इस खजाने की खोज करेगा। उसने गांव के दूसरे युवाओं को भी इस मिशन में शामिल किया। सब मिलकर जुट गए, दिन रात मेहनत करते रहे और फिर कुछ हफ्तों बाद उन्होंने वह बड़ा खनिज भंडार खोज निकाला। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। हमने कर दिखाया, सबने एक दूसरे को गले लगाया। लेकिन रामू ने सोचा, यह सिर्फ एक शुरुआत है। हमें इस खजाने का सही इस्तेमाल करना होगा ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसका फायदा उठा सके। रामू की इस सोच ने गांव को न सिर्फ आर्थिक रूप से समृद्ध किया, बल्कि उन्होंने अपनी धरोहर और प्रकृति को भी सुरक्षित रखा। आपकी जिंदगी में भी ऐसे अनगिनत अवसर छुपे हो सकते हैं। बस आपको रामू की तरह उन्हें पहचानना है, मेहनत करनी है और सही दिशा में कदम बढ़ाना है। जब आप ये कर लेंगे, तब आपको भी नीरज गांव की तरह सफलता का स्वाद चखने का मौका मिलेगा। क्या आप तैयार हैं? नीरज एक छोटा सा गांव था जहां लोग साधारण जीवन जीते थे। इस गांव के लोग खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर थे, पर इस गांव की जमीन के नीचे छुपी थी एक अनमोल धरोहर, खास किस्म के खनिज जो इस इलाके को अद्वितीय बनाते थे। लेकिन किसी को इस खजाने का पता नहीं था। रामू, एक उत्साही और जिज्ञासु युवक, अक्सर गांव के पहाड़ों और जंगलों में घूमा करता था। उसे प्रकृति से बहुत प्रेम था और वह हर नई चीज को जानने की लालसा रखता था। एक दिन जब वह पहाड़ों की तलहटी में घूम रहा था तो उसने एक अजीब चमकती हुई चीज देखी। वह नजदीक गया तो पाया कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं था। यह एक तरह का धातु था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। रामू ने उस चमचमाते पत्थर को उठाया और गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति बाबा ठाकुर से जाकर दिखाया। बाबा ठाकुर ने वह पत्थर ध्यान से देखा और उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने रामू से कहा, यह पत्थर साधारण नहीं है, यह एक कीमती खनिज है। हमारे पूर्वज कहते थे कि इस गांव के नीचे एक बड़ा खनिज भंडार है जो अब तक किसी ने नहीं पाया। रामू की उत्सुकता बढ़ गई। उसने ठान लिया कि वह इस खनिज की पूरी खोज करेगा और गांव को इसके महत्व के बारे में बताएगा। अगले कुछ दिनों में रामू ने गांव के दूसरे युवाओं को भी अपने इस अभियान में शामिल किया। वे सब मिलकर आसपास की जमीन की खुदाई करने लगे। कुछ हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने एक बड़े खनिज भंडार का पता लगा लिया। गांव के लोग हैरान रह गए। खनिज के इस खजाने ने गांव को नई उम्मीदें दी। उन्होंने यह खनिज एक व्यापारी को बेचना शुरू किया, जिससे गांव की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार आया। लेकिन रामू ने महसूस किया कि यह सिर्फ आर्थिक लाभ का मामला नहीं था। उसने गांव के लोगों को समझाया कि वे इस खनिज के भंडार का सही तरीके से इस्तेमाल करें ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सके। उन्होंने इस खनिज का उत्खनन एक स्थायी और पर्यावरण अनुकूल तरीके से करने का फैसला किया। धीरे धीरे गांव ने अपने खनिज भंडार का सही उपयोग कर एक छोटे से औद्योगिक केंद्र के रूप में अपनी पहचान बना ली। गांव के लोग समृद्ध हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति, परंपरा और पर्यावरण के प्रति अपने दायित्व को कभी नहीं छोड़ा। रामू का सपना था कि उनका गांव केवल खनिजों के लिए नहीं, बल्कि अपने संतुलित विकास और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन के लिए भी जाना जाए। वह इस उद्देश्य में सफल हुआ और आज नीरज गांव की कहानी लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। इस तरह न केवल गांव की आर्थिक स्थिति सुधरी, बल्कि उन्होंने अपनी धरोहर को भी सुरक्षित रखा।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें